एक महाशक्ति की उत्पत्ति, सोवियत यूनियन का गठन। सोवियत यूनियन आधिकारिक तौर पर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ रूसी साम्राज्य की राख से पैदा हुआ था। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने 1917 की अक्टूबर क्रांति में सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1922 में बोल्शेविक विजयी हुए और औपचारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना की। शुरू में यूएसएसआर में रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकेशिया शामिल थे। यह कई सोवियत गणराज्यों का एक संघ था। बोल्शेविकों का उद्देश्य एक समाजवादी राज्य बनाना था और उनकी विचारधारा मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। लेनिन के शुरुआती नेतृत्व ने सत्ता को मजबूत करने और बिखरी हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1921 में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत की। एनईपी ने सीमित निजी उद्यम की अनुमति दी और कृषि उत्पादन को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा। 1924 में लेनिन की मृत्यु ने बोल्शेविक पार्टी के भीतर एक शक्ति संघर्ष शुरू कर दिया। जोसेफ स्टालिन, एक चतुर और क्रूर राजनीतिज्ञ, ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया। 1920 के दशक के अंत तक स्टालिन सोवियत संघ के निर्विवाद तानाशाह के रूप में उभरा था। लोहे की मुट्ठी, स्टालिन का शासन और सोवियत समाज का रूपांतरण। 1920 के दशक के अंत से 1953 में अपनी मृत्यु तक स्टालिन का शासन तेजी से औद्योगिकरण का दौर था, लेकिन यह क्रूर दमन द्वारा भी चिह्नित था। स्टालिन ने सोवियत संघ को एक औद्योगिक महाशक्ति में बदलने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। कृषि का सामूहिकीकरण स्टालिन की आर्थिक नीति का एक प्रमुख पहलू था। निजी भूमि के स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया और किसानों को सामूहिक खेतों में जाने के लिए मजबूर किया गया। इस नीति को कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और व्यापक अकाल और सामाजिक उथल-पुथल हुई। तेजी से औद्योगिकरण अभियान एक बड़ी मानवीय कीमत पर आया। लाखों लोगों को गुलाग के रूप में जाने जाने वाले श्रम शिविरों में भेजा गया, जो जबरन श्रम, यातना और मृत्यु के स्थल थे। स्टालिन का शासन अपने ही लाखों नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार था। स्टालिनवाद की भयावहता के बावजूद सोवियत संघ ने औद्योगिक और सैन्य विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की। देश एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरा, जो बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज से एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन गया। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ। 1939 में सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी के साथ एक गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि ने पूर्वी यूरोप को प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। हालांकि संधि अल्पकालिक साबित हुई। जून 1941 में नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। जर्मन आक्रमण शुरू में सफल रहा, हालांकि सोवियत लोगों ने एक भयंकर प्रतिरोध किया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। सोवियत सेना ने जर्मन छठी सेना को घेर लिया और हरा दिया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई में सोवियत की जीत ने नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत की। सोवियत सेना ने पूर्वी यूरोप को नाजी कब्जे से मुक्त कराया। लाल सेना अप्रैल 1945 में बर्लिन पहुंची और जर्मनी ने मई 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध से एक महाशक्ति के रूप में उभरा। हालांकि युद्ध एक भारी कीमत पर आया था। लाखों सोवियत नागरिक मारे गए थे और देश तबाह हो गया था। खंड 4, शीत युद्ध, वैचारिक संघर्ष और वैश्विक तनाव का युग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों देशों की विचारधाराएं बहुत अलग थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतंत्र था, जबकि सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट एक दलीय राज्य था। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और अविश्वास का दौर था। यह एक हथियारों की होड़, छद्म युद्धों और वैचारिक संघर्ष की विशेषता थी। दोनों पक्षों के पास परमाणु हथियार थे, जिससे परमाणु विनाश का निरंतर भय बना रहता था। शीत युद्ध का वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दुनिया को दो विरोधी गुटों में बांट दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी गुट का नेतृत्व किया और सोवियत संघ ने पूर्वी गुट का नेतृत्व किया। कई देशों ने खुद को एक तरफ या दूसरी तरफ संरेखित किया। तनावों के बावजूद विराम के दौर भी थे। ये कम तनाव और बेहतर संबंधों के समय थे। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया, लेकिन इसने तनाव को कम करने के नए प्रयासों को भी जन्म दिया। खंड 5, पिघलना,
और ठहराव ख्रुश्चेव से ब्रेजनेव तक। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता ख्रुश्चेव सोवियत संघ के नए नेता के रूप में उभरे। ख्रुश्चेव ने स्टालिन के अपराधों की निंदा की और डीस्टालिनाइजेशन की अवधि शुरू की। उन्होंने सोवियत प्रणाली को उदार बनाने के उद्देश्य से राजनीतिक और आर्थिक सुधार पेश किए। ख्रुश्चेव के सुधारों को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने बदलावों का स्वागत किया तो कुछ ने उनका विरोध किया। ख्रुश्चेव को 1964 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उनकी जगह लियोनिद ब्रेजनेव को नियुक्त किया गया। ब्रेजनेव का शासन ठहराव के दौर की विशेषता थी। आर्थिक विकास धीमा हो गया और राजनीतिक दमन बढ़ गया। सोवियत संघ पश्चिम से तेजी से अलग थलग हो गया। ठहराव के बावजूद सोवियत संघ ने एक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। इसने अपनी सेना में भारी निवेश किया और अंतरिक्ष दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा की। खंड 6 पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, गोर्बाचेव के सुधार और सोवियत प्रणाली का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सत्ता में आए। उन्हें एक ऐसा देश विरासत में मिला जो गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा था। गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका या पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट या खुलेपन के रूप में जाने जाने वाले सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। पेरेस्ट्रोइका का उद्देश्य सीमित बाजार सुधारों को शुरू करके सोवियत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। ग्लासनोस्ट का उद्देश्य सोवियत प्रणाली में पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ाना था, जिससे अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता मिल सके। गोर्बाचेव के सुधारों के अनपेक्षित परिणाम हुए। उन्होंने उन ताकतों को हटा दिया जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सके। सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया। गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभरे, जिन्होंने अधिक स्वायत्तता की मांग की। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई, एक प्रतीकात्मक घटना जिसने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन को चिह्नित किया। सोवियत संघ खुद पतन के कगार पर था। खंड 7 एक साम्राज्य का पतन, सोवियत संघ का पतन। अगस्त 1991 में कट्टर कम्युनिस्टों के एक समूह ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट करने का प्रयास किया। तख्तापलट विफल रहा, लेकिन इसने सोवियत राज्य को बुरी तरह कमजोर कर दिया। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। क्रेमलिन के ऊपर आखिरी बार सोवियत झंडा उतारा गया। सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसकी जगह 15 स्वतंत्र राज्यों ने ले ली। सोवियत संघ के पतन ने एक युग के अंत का प्रतीक किया। इसका दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने शीत युद्ध का अंत किया और वैश्वीकरण और अनिश्चितता के एक नए युग की शुरुआत की।